हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार आप लोगों से आइडेंटिफाई कराने के लिए पूछा जाता है कि जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट वन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, third one is displacement reaction and the fourth one is double displacement reaction। अब ये जो decomposition reaction होती है ये further divide होती है 3 टाइप्स में। फर्स्ट one is thermal decomposition, second one is photochemical decomposition or we can say photolytic decomposition and the last one is electrolytic decomposition। क्लियर बात है? तो नाउ एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। क्लियर बात है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात है? नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग जानते हैं दैट इज टू कंबाइन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू कंबाइन। अगर हम हिंदी में बात करें तो मतलब होता है जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो लिखा है यहां पर, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल वन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अगर हम जनरली इसकी बात करें तो देखो यहां पर क्या होगा, ए एंड बी कंबाइन होंगे, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और एक सिंगल वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे दैट इज सी। अभी पर्टिकुलर एग्जांपल पर आते हैं। देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं CO2। क्लियर बात है? तो डेफिनेशन भी यही कहती है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस और वी कैन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब यहां देखो एक और एग्जांपल है हम लोगों के पास। नाइट्रोजन कंबाइन होती है हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल वन प्रोडक्ट बनाती है दैट इज कॉल्ड द अमोनिया। फाइन। तो यहां पर आप लोगों को बस एक ही बात रखनी है यार, कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, देन द रिएक्शन विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ना बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। तो भाई डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टू ब्रेक, और अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है टूटना। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो जनरल फॉर्म देखो, एक रिएक्टेंट है हम लोग के पास ए, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। इस ए रिएक्टेंट को हमने प्रोवाइड की एनर्जी, तो ये टूट गया बी एंड सी में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है 2 में या 2 से ज्यादा में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, यहां एरो के ऊपर मैंने एनर्जी लिखी है। इस एनर्जी का क्या मतलब है, देखो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, अब ये मार्कर अगर इसको भी मैं तोड़ूंगा तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी की नीड होगी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। क्लियर बात है? और इस एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज
मार्बल देखा होगा आप लोगों ने, उसी का फॉर्मूला है। हीट प्रोवाइड करते हैं तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड है CO2 में। तो यहां सिंगल वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट गया दो मॉलिक्यूल में, दो प्रोडक्ट मिस हुई। नाउ सेकंड वन हम लोगों के पास वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, टूट जाता है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन में। तो यहां भी क्या हुआ, हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन में। तो यहां भी सिंगल मॉलिक्यूल टूटा और दो बने। तो जहां भी आप लोगों के पास कभी भी कोई भी सिंगल वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ये 3 टाइप्स की होती है। अब ये 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी भाई? थर्मल होती है, ठीक है, देन हम लोगों के पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। अब यहां पर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट क्यों है? हमने कहा यहां एनर्जी प्रोवाइड करते हैं भाई, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, हीट प्रोवाइड करोगे तो थर्मल हो जाएगा, सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो फिर ये फोटोलिटिक हो जाएगा। क्लियर बात है? नाउ बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन एंड फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में। तो थर्मल का मीनिंग होता है भाई हीट, थर्मल का मीनिंग होता है हीट। इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे देन इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड। व्हाट? Heat energy is used to break the reactant molecule. Is called what? Is called thermal decomposition reaction. Example की बात करें CaCO3 that is कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट अप करते हो तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड वन दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब अगर आप लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो लिखा है देखो, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहां देखो वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये बन जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये मत सोचना कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आप ऑक्सीजन निकाल लेंगे, आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कटोरी में पानी लिया देन उसमें दोनों तार लगाए यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रॉपर एक सेटअप बनाना पड़ता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब समझो क्या होता है? एक्चुअल में फोटो का मीनिंग होता है लाइट, लेकिन यहां पर फोटो का मीनिंग लाइट से नहीं है, यहां सनलाइट से है। लिखा है अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सनलाइट इज यूज्ड। जहां पर सनलाइट यूज होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl होता है, तो AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड में अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है AgNCl2 में। एक्चुअल में जो AgCl होता है ये यूज होता है हम लोगों की एक्सरे वाली शीट में। आप लोगों ने देखा भी होगा जो एक्सरे की शीट होती है वो एक बॉक्स के अंदर कैरी करते हैं और उसको ओपन करते हैं, उसको जो वॉश करते हैं वो करते हैं डार्क रूम में। अब वो डार्क रूम में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास थे 3 टाइप्स, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सा डिफरेंस था, अगर आप हीट एनर्जी यूज करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए देन इट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड इफ you use the photochemical, that is you use the sunlight to break the reactant molecule, then it is said to be photochemical or we can say photolytic decomposition reaction. Clear बात है? Now pause the video to note it down and come to the next one, that is called the single displacement reaction or we can say only displacement reaction. Now बात कर लेते हैं displacement reaction और we can say single displacement reaction की। तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है?
इसमें कहा गया है कि अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। मतलब यहां पर एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग करता है। देखो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये है मेटल ए का सॉल्ट है, ये इट इज द सॉल्ट ऑफ मेटल ए। अब यहां मेटल सी है। अब ये मेटल सी क्या है, मेटल ए से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये मेटल सी क्या करेगी भाई, ये इस ए को यहां से डिस्प्लेस करेगी, बाहर निकाल देगी और खुद इसके प्लेस पर आ जाएगा। तो सी कहां आ गया, ए के प्लेस पर, ए को बाहर निकाल दिया। तो कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि किसी रिएक्शन में एक मेटल आता है और वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां देखो ये सोडियम है, ये सोडियम रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट से। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब कैसे पता चलता है, उसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा है पोटेशियम है, देन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, मतलब ऊपर वाला मेटल किसी भी नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब इस सीरीज को कैसे याद करना है आप लोगों को, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एक ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप लोगों को ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो याद हो जाएगी। तो नाउ स्टूडेंट देखो यहां पर क्या होता है कि सोडियम है, सीरीज के अकॉर्डिंग सोडियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम आएगा और इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा सोडियम सल्फेट एंड कॉपर मेटल। ऐसे ही यहां पर Fe में देखो भाई, Fe भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe भी यहां से इसको निकाल देगा कॉपर को और बनाएगा फेरस सल्फेट। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हो कि कॉपर भी Fe, मतलब ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि FeSO4 की रिएक्शन अगर आप कॉपर से कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि कॉपर यहां लेस रिएक्टिव है Fe से, ये इस Fe को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बस यही देखना है कि अगर कोई मेटल दूसरे सॉल्ट से उसके मेटल को डिस्प्लेस करता है तो वो रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्लियर बात है स्टूडेंट? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो लिखा है यहां पर अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस का क्या मतलब है, ये देखो ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ये यहां से टूटेगा, ये ए के प्लेस पर आ जाएगा और ए सी के प्लेस पर चला जाएगा, मतलब बनेगा Cb प्लस Ad। मतलब ये दो मेटल्स के सॉल्ट हैं जो आपस में अपने मेटल्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जांपल देखो, यहां पर BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो ये सोडियम आ जाता है बेरियम के प्लेस पर और बेरियम चला जाता है सल्फेट के साथ। क्लियर बात है? तो ये बन जाता है BaSO4 और ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर बात है? तो आयंस का एक्सचेंज होता है। अब मैं आयंस का एक्सचेंज क्यों कह रहा हूं, एक्चुअल में BaCl2 पहले ब्रेक हुआ होगा Ba++ एंड Cl नेगेटिव, अब ये आयंस एक्सचेंज हुए होंगे। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है सोडियम ब्रोमाइड से। अभी सोडियम ब्रोमाइड में क्या, इसके साथ क्या होगा भाई, ये सोडियम तो चला जाता है Ag के प्लेस पर, Ag चला जाता है सोडियम के प्लेस पर। तो कभी भी आपको लगे कि जो मेटल्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बन जाता है इस वाली रिएक्शन में AgBr एंड NaNO3। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और साथ में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में।